सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो देखिए आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने क्या पढ़ा चुके हैं। तो आप लोगों को हमने इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक समीकरण पढ़ा दिए, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं बता दिए और क्या पढ़ाए हैं, और अपघटन अभिक्रिया पढ़ाए। अपघटन अभिक्रिया में कुछ उसके टाइप पढ़ाए हैं और क्या पढ़ाए हैं। तो आप लोगों को पता होगा, इतनी सारी बातें याद होंगे। 3 टाइप पढ़ाए हैं। ओके बच्चों, क्या क्या पढ़ाए हैं? प्रकाशी पढ़ाए हैं, विद्युत पढ़ाए हैं और क्या पढ़ाए हैं, उसमें पढ़ाए हैं। तो आई होप ये सब आप लोगों को बातें याद होगी। तो आज इसके आगे से बात करेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए जैसे हम बात करें, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी क्रियाशील को क्या उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ले लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए कैसे होता है। देखिए जैसे एग्जांपल से हम बात करें तो एग्जांपल में क्या होता है, जैसे देखिए मानिए हमारा ये क्या है, P है और क्या क्यों क्या करेंगे, रिएक्शन करा। P और क्यों क्या है हमारा, अभी देखिए आप लोगों को मान लीजिए, सॉरी देखिए यहाँ क्या मान लिए हम, P मान लिए, A मान लिए। ओके, यहाँ क्या मान लिए, B मान लिए, ये D। ए से और प्लस बी डी से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। यानी कि ऐसे बात करें तो ये हमारा अधिक क्रियाशील हो गया, हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके बच्चों, तो देखिए ए को हम क्या बोल सकते हैं, अधिक क्रियाशील। क्या, अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील। और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कम क्रियाशील। क्या, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील। ओके बच्चों, उससे क्या करेंगे, अब देखिए रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो हमारा, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, एडी होगा और प्लस क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये बातें याद होंगे। यहाँ क्या होगा, बी होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बातें सब याद होंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ तक कि अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आइए हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए हमारा कैसा रहेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में जैसे बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे हम मान ले हम यहाँ मान रहे हैं जिंक और प्लस क्या, कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होता है, तो ZnSO4 प्लस क्या कॉपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे हम लिख दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। क्या, जिंक। इसे जिंक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या, कॉपर सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट बोलेंगे। क्या, जिंक सल्फेट। और ये क्या है हमारा, ये कॉपर है। क्या है, कॉपर। तो आई होप आप लोगों की ये सारी बातें याद होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा, तो आइए हम इसके आगे से पॉइंट के कुछ बातें करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो देखिए जब अधिक क्रियाशील तत्व के किसी क्रियाशील को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित करके स्वयं क्या करते हैं, उसका स्थान क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं मतलब। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं,
उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, तो आप लोगों को एक अधिक क्रियाशील लिए, ओके, क्या लिए, एक अधिक क्रियाशील लिए, ये अधिक क्रियाशील हो गया, ओके। तो उसके बाद क्या किए, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील यानी कि कम क्रियाशील, ओके बच्चों, क्रियाशील। अब यहाँ पर जैसे आप बात करें तो ये अधिक क्रियाशील हो गया, आप लोगों को बता दिए हैं, ये हमारा क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील, और ये क्या, कम क्रियाशील। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, रिएक्शन कराए हैं तो एडी प्राप्त, ओ प्लस क्या, बी, ओके। ये कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील। एग्जाम्पल में जैसे जिंक प्लस क्या, कॉपर सल्फेट के साथ क्या करें, रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके आगे के पॉइंट की हम बातें करते हैं। अब जानते हैं द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए आप लोगों को हमने बता दिए थे, तो देखिए थोड़ा बहुत ये क्रम बाई क्रम में लिखा है, क्या है, देखिए हम आप लोगों को बता दें, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसका नाम नहीं लिखे हैं, हम आप लोगों को ऐसे बता दे रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन हो गया, लेड हो गया, और क्या, हाइड्रोजन, कॉपर, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, मरकरी होता है, Hg क्या होता है, मरकरी, और ये क्या होता है, सिल्वर होता है, और ये क्या होता है, गोल्ड, Au गोल्ड होता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। सबसे कम किस में होता है, यहाँ गोल्ड में होता है। इधर देख लीजिए क्रम बाई क्रम में आप लोगों को बता दिया है। जिंक में क्या होता है, घटती अभिक्रियाशीलता होती है। तो देखिए जैसे आप लोगों को बता दें, सबसे अधिक किस में होती है, पोटेशियम में, पोटेशियम में होती है। अब जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताना। देखिए जैसे हम आप लोगों से बात करें एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन भी समझना, ओके। तो देखिए जैसे जिंक के साथ आयरन, आयरन क्या कर रहे हैं, आयरन SO4 से क्या करेंगे, रिएक्शन जब करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे से यहाँ से थोड़ा लिख रहे हैं, ओके, यहाँ से बना के ऐसे लिख रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या होता है तो देखिए क्या होगा, जिंक, जिंक क्या होगा, जिंक सल्फेट होगा, क्या होगा, जिंक सल्फेट, क्या होगा, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या होगा, आयरन होगा, आयरन होगा। अब आप लोग से पूछे, आप लोग बताइए अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है, क्या अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है, तो आप लोग बताइए। अब कारण भी पूछा जाएगा, कारण, कारण, कारण भी आप लोग बताइए किस लिए, कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए, फिर हम आप लोगों को दोनों बता रहे हैं। देखिए अब जैसे यहीं तर हम बात करें, यहाँ तर बात करें, तो जैसे यहाँ मान लीजिए आयरन हो गया, क्या, आयरन, और प्लस क्या, जिंक सल्फेट के साथ क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो आयरन सल्फेट प्राप्त होगा, क्या, आयरन सल्फेट, और प्लस क्या, जिंक, जिंक। अब आप लोग बताइए इसमें से हम, कारण क्या होगा, ये अधिक क्रियाशील होगा, क्या, अधिक क्रियाशील है। आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर हमने बताए हैं, ओके। तो ये क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अधिक, यहाँ से यहाँ तक के, ओके, अधिक, अधिक क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, अधिक अभिक्रियाशीलता, ओके। और इसे बोल दे। अब ये वाला बताइए, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो अब इसका कारण भी हम बता दे रहे हैं, कारण यहाँ दर लिख के, कारण इसका भी बता दे। तो इसका क्या होगा, इसका देखिए आयरन कहाँ है, देखिए इसके अब घटते क्रम में है, तो यानी कि कम क्रियाशील है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कम क्रियाशील, क्या कहेंगे, कम क्रियाशील। इसका कारण क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील लता, कम क्रियाशीलता होगी, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए अब आप लोगों से विस्थापन, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आप लोगों को बता दें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
अभिकारक यौगिक अपने आयनों की क्या करते हैं, अदला बदला कर लेते हैं। अभिकारक कैसी होते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ए है और क्या बी, क्या, और हम यहाँ पी मान लीजिए वाई मान रहे हैं, क्या अभिकारक। अब देखिए क्या होगा, अदला बदला होगा, क्या होगा, अदला बदला। अब इसके साथ ये वाई बदल देंगे और बी के साथ पी बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, रिएक्शन कर रहे हैं, ए वाई हो गया, ए वाई प्लस क्या हो गया, बी वाई, बी पी हो गया, क्या सॉरी बी पी हो गया, क्या बी पी, क्या हो गया, बी पी हो गया। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आए होगी। तो देखिए हम क्या किए, अदला बदला क्रम इसका कर दिए हैं, क्या किए हैं, अदला बदला। तो यहाँ हम बोल सकते हैं आयनों की क्या किए हैं, अदला बदला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयनों की अदला बदला। अदला बदला, ओके। तो आप लोगों को ये बता दें, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसके हम बोल सकते हैं इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे हम आप लोगों को पहले से बता दे रहे हैं, हर एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे जो बोर्ड हो, ठीक है, चाहे राजस्थान बोर्ड, कोई भी हो। तो देखिए आप लोगों को हमने बता दिए, क्या अभिकारक यौगिक अपने आयनों की क्या करते हैं, अदला बदला कर लेते हैं, तब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। सॉरी यहाँ अभिक्रिया नहीं लिखे, ओके, यहाँ अभिक्रिया द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में जैसे बात करें, तो एग्जाम्पल में आप लोगों को हम बता दें, तो एग्जाम्पल में अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ क्या, देखिए आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। देखिए यहाँ क्या सोडियम है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, और प्लस क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए कॉपर क्या NO3, कॉपर क्या NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट। अब इसका क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमारा ये देखिए क्या किए हैं, इसका ये वाला लास्ट में लिए है, एक लास्ट में लिए है, तो इसका क्या करेंगे, एन का क्या करेंगे, NO3 में करेंगे। तो यहाँ हम रिएक्शन करेंगे NO3। अब क्या करेंगे, फिर करेंगे क्या करेंगे, कॉपर क्या करेंगे, कॉपर क्या करेंगे, कॉपर क्या कैल्शियम। तो आई होप आप लोगों की ये बातें समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक के समझ में आई होगी तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है, क्या सोडियम हो गया क्लोराइड, क्या क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसे क्या बोलते हैं, कॉपर नाइट्रेट, क्या कॉपर नाइट्रेट। तो आप लोगों को हमें पता है, यहाँ तक के शायद दिख रहा होगा कैमरा में। अब यहाँ तक के समझ में आ गया, क्या सोडियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट। तो आई होगा ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सोडियम नाइट्रेट करेंगे, क्या सोडियम नाइट्रेट, क्या नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और इसे क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड, क्या कॉपर क्लोराइड। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो एक एग्जांपल और बता रहे हैं, उसके बाद आइए हम अगले टॉपिक पर बातें करते हैं। और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए, अगर आप लोग शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, डीमोटिवेट हम लोग भी हो जाते हैं। अगर आप लोग शेयर करते चलिएगा तो और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। अभी तो ये केमिस्ट्री की है, हमें फिजिक्स भी कंप्लीट करना है, मैथ भी कंप्लीट करना है, और भी सारे सब्जेक्ट को देखने हैं। तो आई होप आप लोगों की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक जैसे हम बात करें, तो अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम मान लीजिए क्या मान रहे हैं, यहाँ पर क्या देखिए, हम जैसे वही एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, क्या चलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोटेशियम, क्या
पोटेशियम क्लोराइड। क्या पोटेशियम को किससे लिखते हैं? के से। पोटेशियम क्लोराइड Cl, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब किसके साथ? Ag क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर सल्फेट, सल्फेट के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन प्राप्त करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम इस साइड का सबसे पहला अक्षर और इस साइड का क्या? सल्फर। ओके, पोटेशियम सल्फर लेंगे तो क्या होता है? पोटेशियम सल्फर। पोटेशियम सल्फर प्लस क्या? अब क्या करेंगे? सिल्वर क्या करेंगे? क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड Ag और प्लस क्या? Cl, Ag प्लस क्या? Cl। तो इसका नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसका नाम क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड। क्या? क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फेट। क्या? सिल्वर सल्फेट हो गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट। तो इसका नाम हम यहां लिख रहे हैं पोटेशियम सल्फेट। क्या? सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिल्वर सल्फेट बोलेंगे। क्या? सल्फेट नहीं, सिल्वर क्लोराइड। क्या? सिल्वर क्लोराइड। तो आई होप आप लोगों की यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत अब रिवाइज कराएंगे। देखिए क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अभिकारक यौगिक अपने आयनों की क्या करते हैं? अदला बदला कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आप लोगों के यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिए हैं, ठीक है। ABCD में करके बताए थे। तो क्या है? ए हमारे साथ किसके, क्या ए और वाई हम क्या कर रहे हैं? ए वाई से क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो ए वाई डायरेक्टली प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जैसे बीपी बोलिए या पीबी बोलिए, उसके साथ क्या किए? रिएक्शन किए, तो हमारा भी यहाँ दर प्राप्त हो गया। तो हम क्या किए हैं? आयनों की अदला बदला किए हैं। क्या किए हैं? आयनों की क्या किए हैं? अदला बदला किए हैं। क्रम क्या किए हैं? चेंज कर दिए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? क्रम चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ तक जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया। क्या? सोडियम क्लोराइड हो गया और क्या हो गया? कॉपर नाइट्रेट हो गया। अब यहाँ क्या? सोडियम नाइट्रेट हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक के समझ में आ गई तो आइए अब हम आगे अवक्षेप थोड़ा बहुत बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को बता रहे हैं अवक्षेप अभिक्रिया क्या होती है। ओके, तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं अवक्षेप, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है अवक्षेप क्या है। तो अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप हमने आपको यहाँ लिख दिए हैं। तो अवक्षेप देखिए क्या लिखा है। तो अवक्षेप हमारा लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें प्राप्त उत्पाद में से कोई उत्पाद क्या होता है? गाढ़ा पदार्थ जैसा होता है। कैसा होता है? तो हम बोल सकते हैं गाढ़ा पदार्थ जैसा होता है। कैसा होता है? तो गाढ़ा पदार्थ जैसा होता है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। कैसा होता है? गाढ़ा पदार्थ के जैसा होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप कैसा होता है? तो हमारा ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्या बताता है? अवक्षेप बताता है, ठीक है। तो देखिए अवक्षेप कैसे होता है। तो देखिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए अवक्षेप कैसा होता है। मान लीजिए कोई क्या है? एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है, ठीक है। क्या है? हमारा एक बर्तन है। ये हमारा क्या है? अवक्षेप, क्या है? बर्तन है। और इसमें क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? ये बर्तन है, ठीक है। बर्तन में देखिए क्या बोला है? गाढ़े पदार्थ। मान लीजिए जैसे कोई ये पानी है, पानी में जैसे कोई चीज़ क्या बैठ जाता है, जैसे कपड़ा ही आप लोग पहनते हैं, क्या करते हैं? पहनते हैं तो कॉलर क्या हो जाती है? कॉलर अधिकतर गंदा हो जाती है। कॉलर का मतलब यहाँ जो शर्ट वाला कॉलर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? मैला बैठ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं?
अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप पदार्थ क्या बोल सकते हैं? पदार्थ। अवक्षेप पदार्थ। अवक्षेप पदार्थ। अवक्षेप पदार्थ। तो आई होप आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक के समझ में आ गया होगा तो अगर यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, अपने दोस्तों से भी बोल दीजिए कि हमारे जितने भी आप लोगों के पास बच्चे हैं या दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त हैं, ठीक है, अब दोस्त हैं तो शेयर बता दीजिए कि हमारा टेलीग्राम भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और जितना पढ़ाया है आप लोग को टॉपिक वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि अवक्षेप अभिक्रिया क्या है, क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, तो हम इसका क्या करेंगे? उत्तर यहाँ तक क्या किए हैं? लिख दिए हैं। अवक्षेप अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अवक्षेप अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें प्राप्त उत्पादों में से कोई पदार्थ क्या होता है? गाढ़े पदार्थ जैसा होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? अवक्षेप अभिक्रिया। अवक्षेप अभिक्रिया, मान लीजिए ये बर्तन है और ये क्या है? मान लीजिए ये कोई पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग अपने बताते रहिए अपने दोस्तों के पास। और जो कि हमारा आप लोग यूट्यूब चैनल ना जानते हो तो क्या हमारा यूट्यूब चैनल है? डिजिटल एजुकेशन। क्या है? डिजिटल एजुकेशन है। क्या? डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।